जो कोहिनूर हीरा हमें इतनी कठिनाई से प्राप्त हुआ है, इतनी कठिनाई से हमारे हाथ आया है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम उसे इतनी सरलता से जाने देंगे? महारानी जी का कष्ट मुझसे देखा नहीं गया और इसीलिए मैंने चुन्नी लाल जी को रातों ही रात महाकाली के मंदिर में जाने को विवश किया। तो तुम ये कहना चाहती हो कि चुन्नी लाल उत्तरी जंगलों में महाकाली के मंदिर में गया है? महाराज से तुम्हें ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि चुन्नी लाल महारानी के लिए जंगल में कोई जड़ी बूटी ढूंढने गया? क्या वो कोई वैद्य हकीम है? किसी जड़ी बूटियों की कोई समझ होगी? मैंने तो ये बहाना इसलिए बनाया था कि चुन्नी लाल के जाने के विषय में महाराज वीरेंद्र सिंह तुमसे कोई पूछताछ न कर सके। कर्नल, तुम स्वयं को जितना चतुर समझते हो उतने तुम हो नहीं। तुम्हारा ये झूठ न जाने महाराज के मन में हमारे प्रति कितनी शंकाएं पैदा कर रहा होगा। परंतु ये झूठ मैंने हम सबके भले के लिए कहा। कक्ष के बाहर छुपकर जब महाराज का तुम्हें बुलाने का आदेश सुना और भूपेंद्र को तुम्हारे कक्ष की ओर जाते देखा, इसी बीच जो मुझे समझ में आया वो मैंने कर दिया। तुम्हारी इस नासमझी ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है कर्नल, जिसका तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है। चुन्नी लाल के विषय में जो हम दोनों ने अलग अलग बातें कही हैं, उससे न जाने महाराज के मन में हमारे प्रति कितनी शंकाएं पैदा हो गई होंगी। तुम चिंता मत करो काजल, मैं किसी न किसी बहाने महाराज के मन में हुए हर संदेह को मिटाने का प्रयास अवश्य करूंगा। कर्नल, अब तुम्हें महाराज के समीप जाने और उनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जाओ और मुझसे भी दूर रहने का ही प्रयास करना। यदि हम दोनों को महाराज के किसी गुप्तचर ने साथ साथ देख लिया तो हमारी सारी योजना ध्वस्त हो जाएगी। रानी चंद्रकांता हमसे हारी हुई बाजी जीत जाएगी। पद्मिनी, पद्मिनी, अरे कोई है? पद्मिनी जी महारानी जी, देखिए ना, मैं आपके बिल्कुल समीप हूँ। अरे कहाँ चली गई थी तुम हमें छोड़कर? हमें बहुत भय लग रहा है पद्मिनी, बहुत भय। किस बात का भय महारानी जी? देखिए ना, हम सब हैं आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। झूठे दिलासे दे रही हो तुम हमें हमारी मृत्यु निकट दिख रही है पद्मिनी। हमें हमें हमारे युवराजों से मिलना है। महारानी जी, इस स्थिति में विजयगढ़ की यात्रा संभव नहीं है। जैसे ही आप स्वस्थ हो जाएंगी, महाराज स्वयं आपको युवराजों के पास ले जाएंगे। नहीं, हमें इसी समय अपने युवराजों से मिलना है। यदि उनसे मिले बगैर हमारी मृत्यु हो गई तो हमें शांति नहीं मिलेगी। पद्मिनी, कैसे भी करके हमें हमारे युवराजों से मिला दो। हमें हमारे युवराजों से मिला दो, हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जी महारानी जी, पापा रुद्रनाथ का दिया समय अभी पूरा नहीं हुआ है। बस कुछ समय और बीत जाने दीजिए, फिर दोनों युवराज स्वयं चुनारगढ़ आ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हम बाबा रुद्रनाथ को दिया हुआ वचन नहीं निभा पाएंगे पद्मिनी। उससे पहले ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम दीपावली तक जीवित नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। महारानी जी, मैं बाबा रुद्रनाथ के आश्रम जाके उनसे आग्रह करूंगी कि आपको विजयगढ़ जाने की अनुमति दे दें। यदि उन्होंने अनुमति दे दी तो आपको तुरंत विजयगढ़ भेज दिया जाएगा। हमें नहीं चाहिए किसी से अनुमति, वो भी अपने युवराजों से मिलने के लिए। यदि किसी ने बाधा डाली तो हम स्वयं अकेले विजयगढ़ निकल जाएंगे। स्वयं अकेले निकल जाएंगे विजयगढ़ अपने युवराजों से मिलने। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो तुम्हें कहना था तुम कह चुके, और जो हमें सुनना था हम सुन चुके। हम पुरानी बातों को दोहराने नहीं आए हैं।
हम उस कपटी का घिनौना रूप बताने आए हैं जिसे हम और आप नानाश्री की तरह प्यार करते रहे और नानाश्री की तरह सम्मान देते रहे। कहीं तुम मानसिंह जी की बात तो नहीं कर रहे? क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि जो वो दिखते हैं वो है नहीं। हाँ, हम बचपन से ही आंख बंद करके उन पर भरोसा करते रहे, किंतु वो हमारे पीठ पर खंजर भोंकते रहे। वो स्वामी भक्त नहीं बल्कि एक विश्वासघाती है। क्या कह रहे हो तुम? जिन पर तुम विश्वासघाती होने का आरोप लगा रहे हो वो हमारे सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हैं। तुम्हें किसने बहका दिया आनंद कि मानसिंह जी हमारे पीठ में छुरा भोंकना चाहते? ये हमने स्वयं देखा है, किसी गुप्त स्थान पर शत्रु से मिलते हुए। तुम क्या कह रहे हो? हम कुछ नहीं समझ पा रहे। बस इतना समझ लीजिए भैया कि मानसिंह जी हमारे गुप्त शत्रु है। वो आस्तीन में छुपे हुए सांप है जिन्हें हम देख नहीं सके। हम जिसे इतना सम्मान देते रहे, हमने खुद ने अपनी आंखों से उसे किसी अपरिचित शत्रु के हाथों अपमानित होते हुए देखा है। हमारे राज्य में मानसिंह जी का अपमान करने का साहस किसी व्यक्ति में नहीं। फिर वो अपरिचित कौन था जिसने मानसिंह जी का अपमान किया और क्यों? ये तो सिर्फ अब मानसिंह जी बता सकते हैं, क्योंकि जब हमने उनसे पूछा तो वो झूठ का सहारा लेने लगे। कहने लगे कि वो अज्ञात व्यक्ति उनका बड़ा भाई है। यदि ये सत्य है तो हमें भी अब संदेह होने लगा है। और वैसे भी नानाश्री की मृत्यु के पश्चात ये महल जैसे अभिशप्त हो गया है। कौन मित्र है और कौन शत्रु ये पहचानना कठिन हो गया है। हम अभी मानसिंह जी के पास जाएंगे और पूछेंगे कि वो अपरिचित कौन था और उसने उन्हें क्यों अपमानित किया। आओ चलो हमारे साथ। कौन था वो अपरिचित जिससे मिलने आप महल के किसी गुप्त स्थान पर गए थे? इसका उत्तर तुम युवराज आनंद को पहले ही दे चुके हैं कि वो हमारे बड़े भाई थे। वो अपरिचित आपका बड़ा भाई हो ही नहीं सकता। आप अवश्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया युवराज। ईश्वर ही जानता है कि हम आपके हित के सिवा और कुछ नहीं चाहते। ये सब आपका दिखावा है मानसिंह जी। आपके मन में न जाने कितना छल कपट छिपा हुआ है जो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हमने सदैव आपको नानाश्री के समान समझा और उतना ही सम्मान दिया जितना हम नानाश्री को दिया करते थे। और आपने हमारे साथ ही धोखा किया, हमारे खिलाफ ही विष उगला। क्यों मानसिंह जी, क्यों? यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने आपसे झूठ बोला है, आपका हमने अहित चाहा है, आपका विश्वास तोड़ा है, तो उठाइए तलवार और काट दीजिए इस विश्वासघाती का शीश। आप चाहे कितना भी ढोंग कर ले या चाहे फिर कितने भी आंसू बहा ले, परंतु अब आप ये सत्य नहीं छुपा सकते कि आप हमारे विरुद्ध हैं और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और न जाने कितनी योजनाएं बना रहे हैं। और ये सत्य आज नहीं तो कल अवश्य ही हमारे सामने आ जाएगा और साथ साथ सबको वो चेहरा भी नजर आ जाएगा जो ना तो आज तक चुनारगढ़ में किसी ने देखा है और ना ही विजयगढ़ में। और आप स्वयं अब उस विश्वासघात की चिता में जलेंगे जो आपने अपने लिए स्वयं तैयार की है।
भला दिखा अपनी, जा चंद्रकांता का अंत कर दे। भला जादू दिखा, चमत्कार कर और महल के कक्ष में ही उसका सर्वनाश कर दे। जाओ मेरी गुड़िया, चंद्रकांता सुबह का सूर्य ना देख सके और वो अपना नेत्र ना खोल सके, तुझे रक्त का भोग चढ़ेगा। जा तू सहा हो जा। कौन हो तुम? इस शमशान का रखवाला। शमशान का रखवाला? हाँ, यहाँ जलने वाली हर चिता की राख को समेटकर जल में प्रवाहित करना और दिवंगत आत्माओं के मोक्ष के लिए प्रार्थना करना, यही हमारा कार्य है। युवती, बताओ कौन हो तुम और इस चिता के पास क्या कर रही हो? ये मैं तुम्हें बताना आवश्यक नहीं समझती। चले जाओ यहाँ से। यहाँ तो सबको एक दिन आना है और यहाँ से मैं भला कैसे जा सकता हूँ? परंतु अगर तुमने काली विद्या और असुरों की पूजा का बहिष्कार नहीं किया तो बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, बहुत दुख देखने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे तुम्हारे परामर्श या शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई साधारण युवती नहीं, बल्कि मेरा रिश्ता राज परिवार से है। राजा और रंक सबको एक दिन यहाँ पे आके जलना है, इसी चिता में, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ कोई ना धनी होता है ना कोई निर्धन। इसीलिए अभी भी समय है। इतना अभिमान मत कर। जहाँ से आई है वहीं लौटकर चली जा वापस, नहीं तो समय से पहले ही तुम्हें भी इसी चिता में जलकर राख होना पड़ेगा, क्योंकि तू काली विद्या के द्वारा किसी का विनाश करने आई है और इस मृत आत्मा के मार्ग में विघ्न डालने आई है। विघ्न तो तुमने मेरे कार्य में डाल दिया है। यदि तुम नहीं आते तो मेरी आराधना पूर्ण हो जाती और मेरी समस्त मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती। आज के पश्चात मुझे कभी दिखाई मत देना, वरना इस शमशान में तुम नहीं, तुम्हारे प्रेत नाचते हुए दिखाई देंगे। कितनी अज्ञानी और अभिमानी थी वो युवती। उसे ये भी नहीं पता कि जो दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाता है, सबसे पहले उसी के पैर में कांटे लगते हैं। कौन हो तुम? इस शमशान का रखवाला। और तुम? हम महाराज वीरेंद्र सिंह के प्रमुख सुरक्षा रक्षक हैं। अच्छा, तो अपने सैनिक का इस शमशान में अंतिम संस्कार करने आए हो या फिर मार्ग भूल गए हो? ना तो हम अपना मार्ग भूले हैं और ना ही हमारे किसी सैनिक की मृत्यु हुई है बाबा। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? आश्चर्य है, यहाँ आज जो भी आ रहा है कोई मुर्दा नहीं है, सब के सब जीवित आ रहे हैं। बाबा, क्या हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आया था? क्या आपने किसी युवती को आते हुए देखा है? युवती? हाँ, दुर्भाग्य से मैंने एक ऐसी युवती को देखा है जो शव साधना करने आई थी, अपनी काली विद्या का उपयोग करने आई थी। क्या तुम उसी को खोज रहे हो? नहीं, हम जिसे खोज रहे हैं वो युवती ऐसा कार्य नहीं जानती। वो एक राजकुमारी है। वो युवती भी स्वयं का संबंध किसी राज परिवार से बता रही थी और दिखने में किसी राजकुमारी से कम भी न थी। कहीं शिवगढ़ की राजकुमारी
कोई तंत्र साधना तो नहीं जानती? हो भी सकता है, क्योंकि हमारे युवराज उनकी एक झलक देखते ही उनके दीवाने हो गए थे। वो युवती किस दिशा की ओर गई है बाबा? यदि आप हमें बताने का कष्ट करेंगे तो हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। वो युवती उस दिशा की ओर गई है, और अभी भी अगर शीघ्र आप इस रास्ते पे चलते जाओगे तो आपको वो तुरंत मिल जाएगी। सैनिकों, अभी शिवगढ़ की राजकुमारी अधिक दूर नहीं गई होगी। चलो चलते हैं। इसका मतलब शहजादी आलिया क्रूर सिंह के हाथों से निकल भागी है, लेकिन कहां? जैसा तुम्हारा नाम है, तुम उससे भी अधिक क्रूर हो क्रूर सिंह। तुम हमारे लक्ष्य में बाधा बने, हमें कष्ट पहुंचाया, हमारा अपमान किया है। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा क्रूर सिंह। राजकुमारी किशोरी, ये कहो, शत्रुओं से सुरक्षा देकर हमने तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि वो उपकार किया है जिसे समस्त शिवगढ़ की प्रजा सदा याद रखेगी। आज भी अपने प्राणों पर खेलकर हम तुम्हारी सुरक्षा का भार उठा रहे हैं, और जितनी तीव्र गति से हो सके इन दुर्गम मार्गों से होते हुए तुम्हें शिवगढ़ की ओर लेकर जा रहे हैं। परंतु तुम जो हमारी वीरता की प्रशंसा करने की बजाय हमारा अपमान कर रही हो, हमें दुष्ट कह रही हो, क्रूर कह रही हो। किंतु अब हम सहन नहीं करेंगे। प्राणनाथ, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? खुश रहो। आपसे क्षमा मांगने आई हूँ स्वामी। जब आप महल में रहते थे तो मैं अक्सर आपसे झगड़ा करती थी। आपको निकम्मा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला और भी न जाने क्या क्या कहती रहती थी। पर अब मुझे पता चला कि मेरी भूल थी वो। तुम सत्य कह रही हो मोहिनी? अपने होनहार पुत्रों की सौगंध स्वामी। मैं तो अब तक यही समझती थी कि आपसे मेरा विवाह करवाकर मेरे पिताश्री ने मुझे अंधे कुएं में डाल दिया है। पर अब पता चला कि अंधी तो मैं ही थी जो आपकी वीरता को न समझ पाई। किंतु स्वामी, ये राजकुमारी को पेड़ से क्यों बांध रखा है आपने? पेड़ से क्यों बांध रखा है? मोहिनी, ये तो बड़े रहस्य की बात है, किंतु हम तुम्हें बता देते हैं। हमारी राजकुमारी किशोरी के पैरों में, इन पैरों में पंख लगे हुए हैं। हाँ, इसीलिए इसे बांधना आवश्यक हो गया था। डाकुओं के चंगुल से मुक्त होने के पश्चात बड़ी कठिनाई से ये हमारे हाथ में आई है। यदि हमने इसे बांधा नहीं होता तो अब तक तो ये उड़कर हमारे शत्रु महाराज वीरेंद्र सिंह के पुत्र युवराज इंद्रजीत सिंह के पास पहुंच गई होती। हाँ, और उसके गले में वरमाला डाल दिया होता। स्वामी, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाता। अनर्थ नहीं, घोर अनर्थ कहो मोहिनी, घोर अनर्थ। एक तरह से कह सकती हो कि हमने महाराज शिवदत्त की डूबती हुई नैया को बचा लिया है। अन्यथा महाराज शिवदत्त किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इस निर्मम, कठोर और दुष्ट पुत्री के कारण। नहीं स्वामी, क्रोध त्याग दीजिए। आपके मुख पर क्रोध एकदम अच्छा नहीं लगता। अब तो आपको सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि आपने शिवगढ़ के इतिहास में रचा जाने वाला एक ऐसा कार्य किया है जिसके लिए स्वयं महाराज आपके सम्मान में एक शोभा यात्रा निकालेंगे। सच प्राणनाथ,
चारों तरफ आप चर्चित होंगे। आपका पद और सम्मान और भी बढ़ेगा। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आप अपने लिए, स्वयं अपने लिए कई सेवक और सेविकाएं भी रख सकते हैं। और महाराज स्वयं आपसे सलाह लेंगे हर कार्य के लिए। बड़े बड़े महायोद्धा आपके आगे सिर झुकाएंगे। मोहिनी, सत्य कह रही हो तुम? सच प्राणनाथ। और क्या क्या होगा मोहिनी? बताती जाओ, बोलती जाओ। और क्या क्या होगा? हाँ? हाँ? मोहिनी! काजल, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कहाँ गई थी तुम? शमशान। तो तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? यह बताने के लिए कि महाराज वीरेंद्र सिंह को हम सब पे संदेह हो गया है। संदेह? हम सब पर? ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज को यह संदेह हो गया है कि हम तीनों किसी षड्यंत्र में लगे हुए हैं और उन्होंने गुप्तचरों को आदेश दिया है कि हम पर कड़ी निगरानी रखी जाए। ये सब तुम्हारी मूर्खता की वजह से हुआ है कर्नैल। यदि तुम उस समय महाराज के सामने अपना मुंह नहीं खोलते तो हमें संदेह की दृष्टि से कभी नहीं देखा जाता। इसका कारण मैं नहीं बल्कि माखन सिंह है काजल, जिसने रात्रि के समय चुन्नी महाराज को जंगल की ओर जाते हुए देखा। विवाद के लिए समय नहीं है हमारे पास। अब हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ेगा। और तुम महल में कभी मत आना मेरे पास। और यदि मुझे चुन्नी महाराज का कोई गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना हुआ तो मैं क्या करूंगा? उसे तुम तक मैं कैसे पहुंचा सकूंगा? चुन्नी लाल का गुप्त संदेश तुम उसी शमशान में लाना जहां मैं महारानी चंद्रकांता की मृत्यु के लिए टोटके कर रही हूँ, जो मैंने अपने पुरखों से सीखे। ठीक है, जो तुम कहोगी वैसा ही होगा काजल। और हाँ, शमशान के उस बूढ़े रखवाले को तुम तुरंत मौत के घाट उतार देना, जो हमारे मार्ग में रुकावट बनने का प्रयत्न कर रहा है। अब मुझे तुरंत महारानी के कक्ष में जाना होगा, क्योंकि महाराज का मन जीतने के लिए मुझे महारानी के स्वास्थ्य की चिंता का ढोंग जो करना है। महारानी जी, कुछ तो बोलिए महारानी जी, कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए महारानी जी, कुछ तो बोलिए। अब महारानी जी की तबीयत कैसी है पद्मिनी? समस्त वैद्य हकीम जवाब दे चुके हैं। उनका कहना है कि महारानी जी को किसी जड़ी बूटी की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। किसकी नजर लग गई हमारी महारानी जी को, जो वैद्य हकीमों ने भी जवाब दे दिया है? इन्हें नजर लगाने वाला तुम्हारे सिवा और हो कौन सकता है काजल? यदि इस महल पर तुम्हारी छाया नहीं पड़ी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। किंतु मैं महारानी जी के जीने की आस कभी नहीं छोड़ूंगी। और मैंने काली माता के मंदिर में जाकर जो संकल्प लिया है उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगी। और महारानी जी के प्राण यमराज से भी छीन कर लाऊंगी। क्या संकल्प लिया तुमने? हा? ऐसा क्या संकल्प लिया तुमने काजल, जिसके बल पर तुम्हें विश्वास है कि महारानी जी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी? मुझे अपने संकल्प से अधिक महाकाली की शक्ति पर विश्वास है। 2 दिन तो हो गए मुझे उनके चरणों में रो रो कर प्रार्थना करते हुए। अब बस 5 दिन और शेष रह गए हैं मेरी महापूजा समाप्त होने में। कहते हैं 7 दिन तक आधी रात में माँ काली की पूजा की जाए तो मन चाहे इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए मैं हर रात माँ काली के मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करती हूँ। आपकी हर पीड़ा मेरी हो जाए, मेरी सब खुशियां आपको मिल जाए। महाकाली से मेरी यही प्रार्थना है कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए महारानी जी। आपको
महारानी जी के लिए तुमने पूजा करने और आंसू बहाने का जो ढोंग किया है वो किसी से छुपा नहीं है काजल। हाँ। अब और 5 दिन तुम्हें मौत की प्रतीक्षा करनी होगी महारानी चंद्रकांता। 5वां दिन बीतते ही तुम्हारे जीवन की डोर अपने आप टूट जाएगी, किंतु ये 5 दिन तुम्हें बहुत कष्ट उठाकर बिताने होंगे। काले जादू का कहर तुम्हें इतना तड़पाएगा कि तुम स्वयं यमराज से मृत्यु की भीख मांगोगी। अब हर सुबह का सूरज तुम्हारे छोटे से जीवन में नए नए तूफान लेकर आएगा। चलते चलते रुक क्यों गई मोहिनी? इसलिए क्योंकि अब आपको मुझे उस मार्ग पर ले जाना है जो मार्ग विजयगढ़ की ओर जा रहा है। परंतु तुम क्यों जाना चाहती हो विजयगढ़? ताकि आपका मिलन युवराज इंद्रजीत से हो सके। हमने कभी सोचा भी ना था कि दुष्ट क्रूर सिंह की पत्नी हमारे लिए देवी बनकर आएगी और चंडी जैसा रूप दिखाकर हमें छुड़ा कर ले जाएगी। मोहिनी तो दुष्ट है, थी और रहेगी, क्योंकि क्रूर सिंह और मोहिनी में कोई अंतर नहीं। ये क्या कह रही हो तुमने ही तो हमें अपने दुष्ट पति से छुड़ाया है, फिर स्वयं की बुराई क्यों कर रही हो तुम? वो इसलिए राजकुमारी जी क्योंकि मैं मोहिनी नहीं हूँ। मायाजाल तुम? शुक्र है आज अयारी की कला की वजह से मैं आपको क्रूर सिंह से बचाने में सफल हो गई। उस रात जब हमें प्यास लगी थी और तुम हमारे लिए पानी लेने गई तो दुर्भाग्य से तुम्हारे लौटने से पूर्व डाकू हमें उठाकर ले गए। मैं सब जानती हूँ राजकुमारी जी, जब डाकू आपको उठाकर ले गए थे मैंने सब देख लिया था। इसके पश्चात मैंने चुनारगढ़ के महाराज से मदद लेकर डाकुओं से आपको बचाने का प्रयास भी किया था, किंतु पता नहीं आप कहाँ गायब हो गई। डाकुओं के चंगुल से चंगेज हमें छुड़ा कर ले आए, फिर अचानक जंगल में भटक रहे क्रूर सिंह को सौंप दिया, जहां से तुम हमें छुड़ा कर ले आई। अब हमें एक क्षण गवाए बिना तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, अन्यथा शत्रु कभी भी पहुंच सकते हैं। चलिए। पता नहीं मोहिनी राजकुमारी किशोरी को लेकर कहां गायब हो गई। मोहिनी को जीवित छोड़कर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। यदि वो राजकुमारी को लेकर शिवगढ़ पहुंच गई तो सारी योजना ध्वस्त हो जाएगी। दूर दूर तक उन दोनों की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही है। क्रूर सिंह, परंतु ये हमारी सीमा में क्या कर रहा है? ठहरो! आज मारे गए क्रूर सिंह चुनारगढ़ के सैनिकों की दृष्टि हम पर पड़ गई है और इस समय हम चुनारगढ़ की सीमा में भटक रहे हैं। कोई युक्ति लगानी होगी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे, क्योंकि शिवगढ़ के इस शत्रु ने
चुनारगढ़ की सीमा में कदम रख दिया है। माखन सिंह, यदि तुम चाहते हो कि हमें बंदी बनाकर चुनारगढ़ के कारागार में डाल दो तो बेशक हमें वहां ले चलो, परंतु हमारे यहाँ आने का सत्य जान लो। हम यहाँ चुनारगढ़ की सीमा में कोई षड्यंत्र रचने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी खोई हुई राजकुमारी को ढूंढते हुए, भटकते हुए तुम्हारी सीमा का उल्लंघन कर बैठे हैं। उसी राजकुमारी को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। क्या? राजकुमारी किशोरी को तुम भी ढूंढ रहे हो? अपने शत्रु राज्य की राजकुमारी को तुम ढूंढ रहे हो? परंतु क्यों? क्योंकि ये हमारे महाराज का आदेश है। स्वयं महाराज ने शिवगढ़ की राजकुमारी को एक बार डाकुओं के चंगुल से बचाने का प्रयास किया था, परंतु अचानक राजकुमारी किशोरी कहाँ लुप्त हो गई, जबकि सभी डाकू बंदी बना लिए गए। हम ये जानकर प्रसन्न हुए माखन सिंह कि महाराज वीरेंद्र सिंह ने निस्वार्थ भाव से राजकुमारी किशोरी की सहायता करने का प्रयास किया। यदि तुम भी हमें बंदी बनाने का विचार त्याग दो और हमारे साथ मिलकर राजकुमारी किशोरी को ढूंढने में हमारी सहायता करो तो हम तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। हमारा विश्वास करो, राजकुमारी किशोरी के बिना पूरे शिवगढ़ में मातम सा छाया हुआ है। किस सोच में पड़ गए माखन सिंह? एक से भले दो होते हैं। यदि हम दोनों मिलकर राजकुमारी किशोरी को ढूंढते हैं तो शीघ्र हमें सफलता मिल जाएगी, और राजकुमारी के मिलते ही हम उन्हें शिवगढ़ की ओर रवाना कर देंगे और स्वयं को तुम्हारे हवाले कर देंगे। ठीक है, परंतु तुमने भागने या धोखा देने का साहस भी किया, तुरंत मारे जाओगे। चलो। चलो। भटकते भटकते क्रूर सिंह जरूर दुश्मनों के हाथ लग गया है, और दुश्मन उसे चुनारगढ़ ले जा रहे हैं। चंगेज खान, इससे पहले कि दुश्मनों की नजर तुम पर पड़ जाए, फौरन अपना रास्ता बदल दो, वरना ताउम्र तुम्हें चुनारगढ़ के कैद खाने में गुजारनी पड़ेगी। अब हमें दक्षिण दिशा में आगे बढ़ना चाहिए क्रूर सिंह, क्योंकि अन्य सब दिशाओं में हम राजकुमारी किशोरी की खोज कर चुके हैं। अब बस यही एक दिशा शेष रह गई है। आज भाग्य साथ दे रहा है क्रूर सिंह, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही शिवगढ़ जाने का मार्ग आरंभ होता है। जहाँ कहीं भी अवसर मिलेगा, चुनारगढ़ के इस यमदूत की बलि चढ़ा दूंगा और इसके सारे सैनिकों को अपना गुलाम बनाकर राजकुमारी की खोज में निकल जाऊंगा। क्या सोचने लगे क्रूर सिंह? हाँ, कुछ नहीं माखन सिंह, बस यही कि तुम ठीक कह रहे हो। हमें तत्काल दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ठीक है, चलो। प्रणाम महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, बिना समय लिए ही आपके कक्ष में आ गए, किंतु महारानी जी के स्वास्थ्य की चिंता ने मुझे आपसे मिलने पर विवश कर दिया। हम कुछ समझे नहीं। महारानी दीदी को अति शीघ्र स्वस्थ देखने की इच्छा ने मुझे 500 ब्राह्मणों को भोजन कराने और माँ काली की निरंतर आराधना के लिए प्रेरित कर दिया है महाराज। इसलिए मैं आपसे ये अनुमति लेने आई हूँ कि क्या महल में मैं उन्हें बुलाकर उनके भोजन की व्यवस्था कर सकती हूँ? आश्चर्य है,
आश्चर्य है काजल कि तुम महारानी को बचाने के लिए यह ढोंग क्यों कर रही हो। हमें नहीं लगता कि तुम्हें महारानी के स्वास्थ्य की इतनी अधिक चिंता है कि तुमने उनके लिए पूजा पाठ दान धन करने का निर्णय ले लिया। ये तो ईश्वर ही जानता है महाराज कि मुझे महारानी दीदी की कितनी चिंता है, किंतु आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? कैसे विश्वास हो सकता है हमें तुम्हारी बातों पर? कैसे? जबकि तुम्हारे बारे में हमें यह सूचना मिलती है कि तुम आधी रात को महल से निकलकर पता नहीं किससे मिलने जाती हो। और चुन्नीलाल के विषय में भी कर्नैल और तुम्हारे कथन में हमने बहुत अंतर देखा है काजल। कर्नैल ने जो आपसे कहा था उस झूठ का दंड मुझे मत दीजिए। मैंने जो आपसे कहा था वही सत्य था और इसका प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। और आधी रात को मैं उस महाकाली के मंदिर में जाकर आराधना करती हूँ जिनके आशीर्वाद में महारानी के सारे कष्ट दूर करने की शक्ति है। तो तुम 2 दिन से रात के अंधेरे में मां काली के मंदिर में जा रही हो? और कहां जा सकती हूँ महाराज? यदि आपको फिर भी विश्वास ना हो तो आप महारानी जी से पूछ सकते हैं, उस पद्मिनी से पूछ सकते हैं जो मेरी निश्चल भक्ति और निस्वार्थ भावनाओं की साक्षी है। परंतु मुझे आपसे कभी ये आशा न थी कि आप मुझ पर और मेरे समर्पण पर कोई संदेह करेंगे। ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है कि मैं आपके मन में विश्वास न जगा सकी, किंतु आपके संदेह ने आज मुझे मेरी दृष्टि में गिरा दिया। अब मुझे इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। काजल, काजल को पहचानने में अवश्य ही हमसे कहीं ना कहीं कोई भूल हो गई है। यदि महारानी और पद्मिनी काजल के इस समर्पण को जानती थी तो काजल पर संदेह करके हमने ठीक नहीं किया। हमें तुरंत महारानी और पद्मिनी से मिलकर अपनी भूल सुधारनी होगी। महारानी जी, दूसरे राज्य के मशहूर वैद्य से भूपेंद्र सिंह औषधि लेकर आते होंगे जिसका सेवन करते आपकी पीड़ा अवश्य कम हो जाएगी। बस अब थोड़ी हिम्मत और बनाए रखिए। बस आप हिम्मत बनाए रखिए महारानी जी। पद्मिनी जी, वैद्यराज जी ने कहा है ये बहुत चमत्कारी बूटी है और उन्होंने निर्देश दिया है कि अगर इस जड़ी बूटी का 3 बार सेवन महारानी जी को कराया जाए तो उसके उपरांत उनके स्वास्थ्य में उत्तम सुधार हो सकता है। बहुत अच्छा किया। एक काम करो भूपेंद्र सिंह, तुम नए वैद्यराज के साथ दिन रात संपर्क में रहो, ठीक है? अब तुम जा सकते हो। जो आगे। नंदा, अति शीघ्र इसका रस निकाल कर लाओ। जाओ। जी पद्मिनी जी। महारानी अब कैसी हैं पद्मिनी? अभी तक स्थिति में कुछ सुधार नहीं आया महाराज, किंतु नए वैद्य की औषधि से चमत्कार की कोई आशा है। महारानी के स्वास्थ्य के साथ साथ अब हमें काजल के विचित्र व्यवहार की भी चिंता सताने लगी है पद्मिनी। काजल का कहना है कि उसने महारानी के स्वास्थ्य की कामना के लिए मां काली की कठिन आराधना शुरू कर दी है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसके मन में महारानी के लिए सच में करना है या फिर यही उलझन तो मुझे भी खाई जा रही है महाराज। कभी कभी तो लगता है कि काजल के मन में महारानी जी के लिए बहुत सम्मान है और कभी कभी लगता है कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है। किंतु ये भी सत्य है कि जब से महारानी जी का स्वास्थ्य बिगड़ा है तब से प्रतिदिन काजल उनका हाल जानने के लिए यहां अवश्य आ रही है। हमें काजल पर इतनी जल्दी संदेह नहीं करना चाहिए पद्मिनी। कर्नैल एक बार झूठा हो सकता है
परंतु काजल नहीं, क्योंकि काजल अभी भी चुन्नीलाल के जंगल जाने के विषय में वही बात दोहरा रही है जो उसने हमें बताई थी। अब हम संतुष्ट हैं। हमें काजल पर और उसकी भक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। अभी तक महारानी के कक्ष से महाराज निकले क्यों नहीं? कहीं पद्मिनी या महारानी ने उन्हें मेरे विरुद्ध तो नहीं कर दिया? हे प्रभु, मेरे प्राण छीन लीजिए, किंतु महारानी जी को स्वस्थ कर दो। किसकी नजर लग गई हमारी महारानी जी को, जो वैद्य हकीमों ने भी जवाब दे दिया है? मेरे प्राण छीन लो, किंतु महारानी जी को स्वस्थ कर दो। महाराज, आप हमें क्षमा कर दो काजल। तुम पर संदेह करके हमने अकारण ही तुम्हारा मन दुखाया है। क्षमा मांगकर इस तुच्छ दासी को लज्जित मत कीजिए महाराज। काजल, अब हमारे मन में तुम्हारा स्थान इतना ऊपर उठ गया है कि कोई भी शंका, कोई भी संदेह उसे गिरा नहीं सकता। हमारा ये सौभाग्य है महाराज कि आपको सत्य का पता चल गया और इस महल से जाते जाते ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हम तुम्हें इस महल से कभी नहीं जाने देंगे काजल, और संकट की हर घड़ी में तुम्हारा साथ पाने की आशा रखते हैं हम, क्योंकि तुम महारानी चंद्रकांता को स्वस्थ देखना चाहती हो, हमें सुखी देखना चाहती हो। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना महाराज, क्योंकि अपने सुख और स्वार्थ के लिए मैं महारानी की मृत्यु के पश्चात तुम्हारा भी पतन होते देखना चाहती हूँ। काजल, अब हमारी वो कड़वी बातें अपने मन से सदा सदा के लिए निकाल के कहीं दूर फेंक दो। यदि आपने हमें क्षमा कर दिया तो मेरी एक और प्रार्थना सुन लीजिए महाराज। कैसी प्रार्थना? महाराज, कुछ समय पूर्व मुझे काली के मंदिर में एक बहुत ही बुजुर्ग और पहुंचे हुए महात्मा मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे राज्य की सीमाओं से कुछ दूर एक समंदर है, और उस समंदर के करीब ही एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहां जाकर यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो हमें मनचाहा फल मिल जाता है। इससे अधिक शुभ कार्य और क्या हो सकता है काजल? तुम तुरंत उन महात्मा के आदेश का पालन करने की तैयारी करो, ताकि तुम्हारी ये तपस्या महारानी का जीवन बचाने के लिए काम आ सके। यदि आप भी मेरे साथ चले तो मुझे बहुत खुशी होगी महाराज, और हम दोनों की प्रार्थना महारानी का जीवन बचा सकती है। हम तुम्हारी शिक्षा का सम्मान करते हैं काजल। यदि महारानी चंद्रकांता के स्वास्थ्य में आशाजनक सुधार नहीं आया तो अतिशीघ्र हम तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज को महल से बहुत दूर ले जाऊंगी और जंगलों में बसे चुन्नी लाल के सिद्ध बाबा अपनी काली शक्ति के द्वारा महारानी का अंत कर देंगे, और अब चुनारगढ़ ही नहीं, चुनारगढ़ के जंगलों पर भी सिर्फ काजल का राज। इस मार्ग पर भी राजकुमारी नहीं मिली। समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी दिशा से और कहां लुप्त हो गई। माखन सिंह, वो जहां कहीं भी होंगी अब उन्हें ढूंढ लिया जाएगा, क्योंकि चुनारगढ़ और शिवगढ़ के 2 महायोद्धा अब उन्हें ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। परंतु हम तो ये सोच सोच कर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि महाराज वीरेंद्र सिंह ने
अपनी शत्रु की पुत्री को बचाने के लिए खूंखार डकैतों से लोहा लिया और अपने प्राणों पर खेलकर स्वयं उन्हें बंदी बना लिया। यही तो महानता है हमारे महाराज वीरेंद्र सिंह की। ये अचानक डाकुओं पर आक्रमण करके वो डाकुओं को बंदी नहीं बनाते तो डाकू अभी तक राजकुमारी किशोरी के प्राण भी छीन चुके होते हैं। हम जानते हैं माखन सिंह, हम जानते हैं महाराज वीरेंद्र सिंह के इस उपकार को शिवगढ़ की प्रजा सदा याद रखेगी। और जब हम शिवगढ़ पहुंचकर महाराज वीरेंद्र सिंह की वीरता और महानता का बखान करेंगे तो शिवगढ़ की प्रजा उन्हें किसी देवता की तरह पूजेगी, किसी देवता की तरह। इतना विशाल हृदय तो केवल हमारे महाराज वीरेंद्र सिंह का ही हो सकता है क्रूर सिंह। उन्होंने तो हमें यहाँ तक आदेश दे दिया था कि डाकुओं के चंगुल से छूटते ही राजकुमारी किशोरी को सुरक्षा के साथ शिवगढ़ पहुंचा दिया जाए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि डाकुओं के चंगुल से छूटते ही राजकुमारी किशोरी ना जाने कहां लुप्त हो गई। अब और कितनी दूर है विजयगढ़? न जाने कब से हम चले जा रहे हैं। हम थककर चूर हो चुके हैं मायाजाल। अपनी मन की शक्ति को कुछ देर और बनाए रखिए राजकुमारी जी। अब हम शिवगढ़ और चुनारगढ़ की सीमा के बीच पहुंच चुके हैं और विजयगढ़ अब यहाँ से अधिक दूर नहीं रह गया। हम इतना कष्ट उठाकर युवराज से मिलने तो जा रहे हैं, किंतु क्या उन्हें हमारे आने का एहसास भी है? यदि युवराज इंद्रजीत ये जान लेते कि आप इतने संकट उठाकर विजयगढ़ तक पहुंच रही है तो महल में एक क्षण भी नहीं रुकते, तुरंत आपको लेने यहाँ आ जाते। वो हमें ढूंढ रहा होगा। तुरंत छिप जाइए राजकुमारी जी। यदि उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई तो हम दोनों को भी बंदी बना लिया जाएगा। अचानक क्रूर सिंह के साथ इतने सारे साथी कहां से आ गए? जब तुमने हमें उसके बंधन से मुक्त कराया था तब तो वो अकेला था। लगता है क्रूर सिंह को चुनारगढ़ के सैनिकों ने बंदी बना लिया है। बंदी बनाकर उसे साथ ले जाने वाला वो माखन सिंह है जो महाराज वीरेंद्र सिंह का विशेष सुरक्षा रक्षक है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। यदि क्रूर सिंह बंदी बना लिया गया है तो हमारा भी मार्ग खुल गया है। अब वो दुष्ट हमें युवराज इंद्रजीत के समीप आने से कभी नहीं रोक सकता है। दोनों युवराजों के मन में हमारे लिए जो संदेह घर बना चुका है उसे मिटाए बिना विजयगढ़ के महल में एक क्षण भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। किसी भी तरह कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जो हमें फिर से खोया हुआ सम्मान दिला सके, फिर से हमारी शक्तियों को लौटा सके। परंतु क्या करें? राजकुमारी किशोरी का नाम हमें अवश्य बचा सकता है। अब हमें शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी को ढाल बनाकर युवराज इंद्रजीत को अपने वश में करना होगा। युवराज, युवराज, अभी अभी हमें एक शुभ समाचार मिला है कि शिवगढ़ की राजकुमारी विजयगढ़ की सीमा में देखी गई। ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी किशोरी हमारे राज्य की सीमा में कैसे आ सकती है? ये अभी तक पता नहीं चला है। राजकुमारी किशोरी अचानक हमारी सीमा में कैसे पहुंच गई, परंतु ये सत्य है। ये सत्य नहीं, षड्यंत्र है आपका। इनकी बातों पर विश्वास मत करना।
अवश्य अपनी कोई स्वार्थ की पूर्ति के लिए फिर से कोई छल कर रहे हैं। यदि ये भी इनका कोई छल हुआ तो इन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विजयगढ़ की सरहद पर यदि हमें राजकुमारी किशोरी नहीं मिली तो ये हमारा वो रूप देखेंगे जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। तो क्या आप इनकी बातों पर विश्वास करके शिवगढ़ की राजकुमारी को देखने सीमा पर जाएंगे? अवश्य जाएंगे, क्योंकि हम जीवित हैं तो राजकुमारी किशोरी के लिए, और हम मरेंगे तो वो भी राजकुमारी किशोरी के लिए। भैया, क्या आपकी बुद्धि कुंद हो गई है जो आपने एक विश्वासघाती की बातों पर भरोसा करके इतनी सरलता से सीमा पर जाने का फैसला कर लिया? कुछ भी समझो आनंद, परंतु हम राजकुमारी किशोरी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। और अब तो हमें उन्हें खोजने के लिए शिवगढ़ की सीमा में भी नहीं जाना पड़ रहा है। यदि वो हमारे राज्य की सीमा में है तो उन्हें सुरक्षित हमारे राज्य में लेकर आना ये हमारा कर्तव्य है। परंतु ये सब झूठ है। यदि राजकुमारी किशोरी विजयगढ़ की सीमा में होती तो इसकी सबसे पहले सूचना हमें मिलती। विश्वास कीजिए भैया, ये इनकी कोई नई चाल है, स्वयं को बचाने के लिए और हमें फिर से कोई नए संकट में डालने की नई योजना है। हमारे मार्ग में अड़चन मत बनवाना। हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं कि मान सिंह जी की ये कोई चाल हुई तो हम उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। जा रहे हैं हम। ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं युवराज? हम आपको केवल ये सूचना देने आए थे, महल से जाने की अनुमति देने नहीं। हमें आपसे अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है मान सिंह जी। ये अधिकार आप कब का खो चुके हैं। जाएंगे और इसी समय जाएंगे। यदि ये आपका फैसला है तो अब हमारा भी फैसला सुन लीजिए। जहां जहां आपके कदम पड़ेंगे हमारे भी कदम साथ साथ चलेंगे। तुम ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाओगे आनंद, क्योंकि ना तो संग्राम सिंह जी यहाँ हैं और ना ही हमारे भरोसेमंद रक्षक। जब तक संग्राम सिंह जी लौटकर वापस नहीं आ जाते तुम ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये हमारा आदेश है। किसी भी मूल्य पर हम आपको महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे। यदि आपके साथ फिर कोई दुर्घटना हो गई तो हम महाराज महारानी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे युवराज। मुंह दिखाने के लायक तो आप वैसे भी नहीं रहे मान सिंह जी। आज नहीं तो कल आपके छल और कपट का पर्दा जरूर फाश हो जाएगा। चाहे मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, परंतु संग्राम सिंह की अनुपस्थिति में हम आपको महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे युवराज। यदि आपने हमारे आग्रह को ठुकराया तो हम अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। वैसे भी हमारे माथे पर संदेह का जो दाग लगा है तो हम वैसे भी टूट चुके हैं युवराज। यदि हमने आपको भी खो दिया तो हमारे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? क्या अर्थ रह जाएगा? बोलिए युवराज। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो संग्राम सिंह जी के आने की प्रतीक्षा कर लीजिए। भले ही आप इस विश्वासघाती का आग्रह ठुकरा दीजिए, परंतु अपने इस छोटे भाई की विनती सुन लीजिए। ठीक है आनंद, तुरंत संग्राम सिंह जी को यह संदेशा भिजवा दिया जाए कि हमने उन्हें याद किया है। संग्राम सिंह जी के वापस लौटते ही हम राजकुमारी किशोरी को लेने हमारे राज्य की सीमा पर निकल जाएंगे। लगता है हम किसी भूल भुलैया में भटक रहे हैं मायाजाल, क्योंकि लगातार चलने के पश्चात भी हम विजयगढ़ की सीमा तक नहीं पहुंच सके और अब कभी पहुंच भी नहीं सकती। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से हमारी आंखों में धूल झोंककर युवराज इंद्रजीत सिंह के पास पहुंच जाओगी? नहीं, गजराज सिंह के होते हुए तुम युवराज इंद्रजीत के पास तो क्या उसकी छाया तक भी नहीं पहुंच सकती। हट जाओ हमारे मार्ग से। हम तुम्हारी सूरत से भी घृणा करते हैं। खामोश। शिवगढ़ में तुम्हें हमारा जितना अपमान करना था तुम कर चुकी, जितना तड़पाना था तड़पा चुकी, लेकिन यहाँ इस भयानक जंगल में तुम्हारी नहीं बल्कि गजराज सिंह की चलेगी। अगर एक भी कदम और तुमने विजयगढ़ की ओर उठाया तो वही कदम हम उखाड़ के फेंक देंगे। संभल कर बात करो गजराज। क्या ये नहीं जानते तुम किसे धमका रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मृत्यु के घाट उतार दिए जाओगे। हम अपने शत्रु के किसी दुष्ट यार से नहीं
बल्कि अपनी होने वाली महारानी से बात कर रहे हैं। हट जाओ। हमारे सपने देखना भूल जाओ दुष्ट। हम तुम्हें नहीं जानते और हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। क्या तुम शिवगढ़ के होने वाले महाराज गजराज सिंह को नहीं जानती? क्या तुम ये नहीं जानती कि तुमसे विवाह होते ही हम शिवगढ़ के महाराज घोषित कर दिए जाएंगे? तुम शिवगढ़ के महाराज तो क्या, एक तुच्छ दरबारी भी नहीं बन सकते। किशोरी, हम भी देखते हैं कि तुम्हें हमारी रानी बनने से कौन रोकता है। रुक जाओ गजराज। राजकुमारी को कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। राजकुमारी तक पहुंचने से पहले तुम्हें मायाजाल के शव के ऊपर से गुजरना होगा। राजकुमारी को बचाने के लिए क्रूर सिंह और माखन सिंह की सहायता लेना आवश्यक हो गया है। बचाओ! 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 ये देखिए स्वामी, ये देखिए, दुष्ट गजराज ने राजकुमारी को मरणासन अवस्था में पहुंचा दिया है। यदि मोहिनी राजकुमारी को अपने साथ भगा कर नहीं ले जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सैनिकों, जल्दी आओ। राजकुमारी किशोरी को विजयगढ़ के किसी वैद्य के पास ले चलो, वरना अधिक रक्त बहने से इनकी मृत्यु निश्चित है। क्रूर सिंह जी। हाँ जी। वैद्यराज को बुलाया जाए। हाँ। वैद्यराज, वैद्यराज, द्वार खोलिए वैद्यराज। क्या कष्ट है पुत्र? हमें कष्ट नहीं है वैद्यराज जी, हमारी राजकुमारी गंभीर रूप से घायल है, मरणासन्न स्थिति में है। आपकी सहायता की आवश्यकता है। देखिए, देखिए कितनी घायल है। रक्त बहुत बह चुका है पुत्र। अब तो जांच के पश्चात ही ज्ञात होगा कि इनका उपचार संभव है या संभव। वैद्यराज जी, राजकुमारी जी स्वस्थ हो जाएंगी ना? हमारे हाथ में कुछ नहीं है पुत्र, किंतु प्रथम दृष्टि से देखने के बाद ये ज्ञात हुआ कि समस्या बहुत विकट है। वैद्यराज, हमारी राजकुमारी को तत्काल स्वस्थ कर दीजिए। यदि इनके प्राण बच गए तो हम आपको मुंह मांगा धन देंगे। धन से हमारा मोह हट चुका है पुत्र। अब तो केवल दीन दुखियों की सहायता करना ही हमारा धर्म कर्तव्य है। यदि ईश्वर ने चाहा तो आपकी राजकुमारी शीघ्र सकुशल हो जाएंगी। वैद्यराज जी, आप हमारे लिए ईश्वर का रूप हैं। यदि आपने राजकुमारी जी के प्राण बचा लिए तो मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगी। मूर्ख स्त्री, यदि माखन सिंह हमारे समक्ष नहीं होता तो हम इसी समय तुझे नरक भेज देते, परंतु शिवगढ़ पहुंचने के पश्चात तुम्हें अवश्य सबक सिखाएंगे। कुछ विशेष जड़ी बूटी का इंतजाम करना पड़ेगा, अन्यथा राजकुमारी की मृत्यु निश्चित है। इन्हें तुरंत कुटिया के भीतर पहुंचा दीजिए। सैनिकों,
तुम चुनारगढ़ जाकर महाराज को सूचित करो कि शिवगढ़ की राजकुमारी हमें घायल अवस्था में मिल गई है और वैद्यराज उनका उपचार कर रहे हैं। दूसरे राज्य के निपुण वैद्य की औषधि भी अगर महारानी चंद्रकांता के स्वास्थ्य पर प्रभाव न डाल सकी तो हम काजल के साथ उस मंदिर में अवश्य जाएंगे जिसके बारे में हमें काजल ने बताया था। महाराज की जय हो। क्या बात है भूपेंद्र सिंह, क्या महारानी चंद्रकांता पर नए वैद्य से मंगाई हुई जड़ी बूटी का असर हो चुका है? क्या वो पूरी तरह होश में आ चुकी हैं? महारानी जी को बूटी पिलाई जा चुकी है महाराज, और अभी वो निद्रा अवस्था में है। महाराज, मैं माखन सिंह का संदेश यहाँ पर लेकर आया था जो अभी अभी मुझे गुप्तचरों से मिला है। माखन सिंह का संदेशा? महाराज, माखन सिंह ने संदेश भेजा है कि उन्हें शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी मिल चुकी है। फिर प्रतीक्षा किस बात की है भूपेंद्र सिंह? माखन सिंह को हमारा संदेश पहुंचा दिया जाए कि वो राजकुमारी किशोरी को पूरे सम्मान के साथ शिवगढ़ की सीमा पे पहुंचा दे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि माखन सिंह को जंगल में राजकुमारी किशोरी बहुत ही गंभीर और घायल अवस्था में मिली है। क्या राजकुमारी किशोरी घायल अवस्था में? ये दुर्घटना कैसे घटी भूपेंद्र सिंह? महाराज, गुप्तचरों से सिर्फ यही सूचना मिली है कि घायल किशोरी का इलाज माखन सिंह जंगल में किसी वैद्य से करवा रहे हैं। राजकुमारी किशोरी की सुरक्षा और उसे सकुशल शिवगढ़ की सीमा तक पहुंचाने का दायित्व हमने लिया था भूपेंद्र सिंह। कुछ भी हो जाए, हम राजकुमारी किशोरी को कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी उसका एक बहुत बड़ा एहसान है हम पर। भूपेंद्र सिंह, तुरंत हमारा काफिला तैयार किया जाए। कैसे भी हमें राजकुमारी तक पहुंचना है। जो आज्ञा महाराज। बहुत विलंब हो रहा है। क्या अंदर जाकर देखना उचित होगा कि राजकुमारी किस अवस्था में है? बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। तुम क्या कोई वैद्य हो जो भीतर जाकर राजकुमारी का उपचार करोगे? उपचार? उपचार तो हम तुम्हारा करेंगे शिवगढ़ पहुंचने के पश्चात अपने इन्हीं हाथों से। अब यदि एक शब्द भी बोला तो हम यहीं तुम्हारा। माखन सिंह, कहाँ है शिवगढ़ की राजकुमारी? अगर शिवगढ़ की राजकुमारी को तत्काल चुनारगढ़ नहीं पहुंचाया गया तो वहां पर महाराज का काफिला महल से कूच कर देगा। शिवगढ़ की राजकुमारी का इस कुटिया के भीतर उपचार चल रहा है भूपेंद्र सिंह। उपचार के बीच में शिवगढ़ की राजकुमारी को ले जाना क्या उचित होगा? यदि राजकुमारी चुनारगढ़ निकल गई तो हमारे हाथों से भी निकल जाएगी। उसे यहीं पर किसी तरह भी रोकना होगा। माखन सिंह, अगर इन्हें हम चुनारगढ़ ले जाए तो वहां के बड़े बड़े वैद्यराज इनके प्राण बचा सकते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। ये वैद्यराज जो राजकुमारी का उपचार कर रहे हैं इस संसार के सर्वश्रेष्ठ वैद्यराज हैं। हाँ, हमें राजकुमारी का उपचार होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। झूठ क्यों बोल रहे हो? उस बूढ़े वैद्यराज को तो हम सबने आज पहली बार देखा है। तुमसे किसने कह दिया कि वो संसार का सबसे बड़ा वैद्य है? अब तुम आपस में विवाद मत करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। अब हमें देखना होगा कि वैद्यराज की कुटिया का द्वार अभी तक खुला क्यों नहीं।
वैदराज दरवाजा खोलिए, वैदराज दरवाजा खोलिए। माखन सिंह अवश्य दाल में कुछ काला है, कुटिया का दरवाजा तोड़ दिया जाए। वैद्यराज तो यहाँ बंधे पड़े हैं, राजकुमारी कहाँ है? अवश्य ही वो कोई बहरूपिया होगा जो राजकुमारी को लेकर भाग गया। पीछे चलो। हमें तुमसे यही उम्मीद थी चंगेज खान कि तुम राजकुमारी किशोरी को पकड़ने में अवश्य सफल हो जाओगे, परंतु क्या हुआ हमारी राजकुमारी किशोरी को? गैरों में कहां दम था मेरे आका, ये काम अपनों ने किया है। गजराज सिंह ने शहजादी आलिया को हलाक कर दिया। हम गजराज के शरीर से रक्त की एक एक बूंद निचोड़ लेंगे जिसने हमारी राजकुमारी किशोरी का रक्त बहाया है। नहीं मेरे आका, ये वक्त जंग का नहीं बल्कि कोई महफूज जगह ढूंढकर शहजादी आलिया को बचाने का है, क्योंकि चुनारगढ़ के दुश्मन शहजादी आलिया के पीछे लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नजर हम पर पड़ जाए। अगर उनकी नजर हम पर पड़ गई तो बहुत मुश्किल होगी मेरे आका, क्योंकि उनके साथ उनके सिपाहियों का एक बहुत बड़ा दस्ता है। यदि हमें राजकुमारी किशोरी के प्राणों की चिंता ना होती, हम चुनारगढ़ के सैनिकों को कभी जीवित जाने नहीं देते चंगेज खान। क्या हुआ माखन सिंह, अचानक रुक क्यों गए? अभी शिवगढ़ की राजकुमारी की खोज पूरी नहीं हुई है। यदि हम इसी तरह दिशाहीन होकर भागते रहे तो शिवगढ़ की राजकुमारी को खोजने का लक्ष्य कभी पूरा होगा नहीं भूपेंद्र सिंह। तो फिर हमें क्या करना होगा? तुम्हें चुनारगढ़ वापस लौटना होगा और अधिक मात्रा में सैनिक यहाँ पर भेजने होंगे ताकि इस जंगल की सीमा को चारों ओर से घेरा जा सके। और महाराज को यह भी बताना होगा कि हमारे साथ क्या षड्यंत्र हुआ है। ठीक है माखन सिंह, हम चुनारगढ़ की तरफ निकल रहे हैं और राजकुमारी जैसे ही दिखे तो गुप्तचरों के द्वारा हमें तुरंत सूचित किया जाए। ठहरो। मुझे क्यों रोक दिया? क्यों रोक दिया? तुमसे ये पूछने के लिए कि चुनारगढ़ के सैनिकों के साथ कहां भागी चली जा रही हो तुम? राजकुमारी को ढूंढने। ये भी कोई पूछने वाली बात है? अच्छा, बड़ी चिंता है तुम्हें राजकुमारी किशोरी की। यदि तुम उसे हमारे चंगुल से लेकर नहीं भागती तो आज हमें इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। यदि राजकुमारी को मैं नहीं ले जाती तो वो तुम्हारे हाथों मारी जा चुकी होती हत्यारे। अब हट जाओ, मैं तुम्हारा मुख तक नहीं देखना चाहती। क्या तुम हमारा अपमान कर रही हो? अपने पति परमेश्वर को हत्यारा कह रही हो? तुम पागल हो गई हो मोहिनी। मोहिनी? कौन मोहिनी? कैसी मोहिनी? मैं कोई मोहिनी नहीं हूं। मैं तो माया जाल हूं। तुम? हाँ मैं। यदि तुम और वो मूर्ख गजराज मेरी मार के अड़चन न बनते तो अब तक मैं राजकुमारी किशोरी को विजयगढ़ ले जाकर युवराज से मिला भी चुकी होती। ये हमारे साथ धोखा है।
हम तुम्हें इसका दंड अवश्य देंगे। मत भूलो, इस समय चुनारगढ़ के सैनिक मेरे साथ हैं। यदि मैंने एक छोटा सा संकेत भी कर दिया तो तुम्हारी समाधि इसी स्थान पे बना दी जाएगी। बाजी पलट गई क्रूर सिंह। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जिसे अपनी धर्म पत्नी समझ रहे थे वो शत्रु की अय्यार निकलेगी। प्रणाम बाबा, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। शीघ्र बता, संदेशा देकर हमें क्यों बुलाया यहाँ? बाबा, महारानी जी को ना जाने कौन सा विचित्र रोग लग गया है। समस्त बड़े बड़े वैद्य हकीमों ने जवाब दे दिया और उन्हें हुआ क्या है ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मुझे आपको कष्ट देना पड़ा। अब आप ही हमारी अंतिम आशा रह गए हैं बाबा। हमें तुरंत महारानी को देखना होगा। जी बाबा, आइए। शांति 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 शांति। ये क्या? हमारी शक्तियां शमशान और शमशान में जलती एक चिता देख रही हैं। ये तो बहुत ही अनिष्ट दृश्य है बाबा। शमशान और उसमें जलती हुई चिता का दिखाई देने का क्या अर्थ हो सकता है? ये उस काले जादू का संकेत है जो शत्रु ने महारानी की अकाल मृत्यु के लिए किया है। कौन है वो शत्रु? बाबा, क्या आपको उस घिनौने शत्रु का चेहरा दिखाई दे रहा है? नहीं, किंतु ये पता चल रहा है कि इस भयानक स्थान पर शत्रु एक शव की पूजा करके महारानी पर काला जादू कर रहा है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। यदि आप थोड़ा प्रयास और करें तो आपको उस शत्रु का चेहरा अवश्य दिखाई देगा। हमारी शक्तियां केवल अभी इतना ही देख पा रही हैं, परंतु अति शीघ्र हम उस दुष्ट का भी पता लगा लेंगे जो शमशान घाट में जलती हुई शव के माध्यम से काला जादू कर रहा है। अब मैं तुम्हें वो कष्ट पहुंचाऊंगी जो तुम्हें महारानी को पहुंचाना है।
महारानी जी, बाबा, बाबा क्या हो रहा है महारानी जी को? ऐसे तड़प क्यों रहा? बाबा कुछ कीजिए ना, मैं महारानी जी को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकती। शमशान में बैठा कोई दुष्ट महारानी पर काला जादू कर रहा है और वहीं से महारानी को तंत्र से भारी पीड़ा दे रहा है, भारी पीड़ा। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। मैं महारानी जी की पीड़ा नहीं देख सकती, कुछ कीजिए बाबा। इसका उपाय तो केवल शमशान में है। तुरंत किसी को शमशान भेजो और उस दुष्ट का पता लगाओ जो शव की साधना करते करते महारानी पर काली शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इसी समय बाबा मैं अभी जगन सिंह को भेजती हूँ और उसे उस दुष्ट इंसान को बंदी बनाकर लाने को बोलती हूँ जो शमशान में बैठा बैठा महारानी जी को इतना कष्ट